स्प्लिट एयर कंडीशनर के छोटे से फॉल्ट की बात करने वाले हैं। फॉल्ट छोटा हो या फिर बड़ा हो, छोटे छोटे फॉल्ट कभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं और पूरा दिमाग आउट हो जाता है। इसलिए छोटे छोटे फॉल्ट को कवर करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए कभी भी, चाहे छोटा फॉल्ट हो या फिर बड़ा फॉल्ट हो। आज एक ऐसे ही छोटे फॉल्ट की बात करने वाले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो कि सक्शन लाइन पे आप देख सकते हैं, इस तरह से सक्शन लाइन पे आइस आता है। कभी कभी डिस्चार्ज पे अगर आता है तो हम समझ सकते हैं कि उसमें रेफ्रिजरेंट कम होगा, लेकिन सक्शन लाइन पे अगर आइस जितना ज़्यादा जमता है तो फिर कंफ्यूज हो जाना पड़ता है। अच्छे अच्छे टेक्नीशियन कंफ्यूज हो जाते हैं इसको लेकर के कि क्योंकि कई ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से सक्शन लाइन पे आइस आते हैं। जिसका एक रीजन, छोटा सा रीजन एक मैं बात करने वाले हैं, मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि रीजन क्या है और इसे कैसे सॉल्व करें। ये प्रैक्टिकल इसे हम सीखते हैं कि इस रीजन को, इस फॉल्ट को कैसे फिक्स कर सकते हैं जो सक्शन लाइन पे आइस आता है। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे छोटे छोटे फॉल्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकर के आते रहते हैं। तो ये हमारे पास स्प्लिट एसी का इंडोर जो कि हुंडई है। हमारी कंपनी में बहुत सारे एयर कंडीशनर हुंडई के लगे हुए हैं। ये हमारे पास इंडोर है, जिससे क्या होता है, आउटडोर मैं अभी खींच करके वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ क्लिप, लेकिन इसके आउटडोर के सक्शन लाइन पे आइस आ रहा है। इसका रिमोट हम देखते हैं, रिमोट लेकर के हम इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसका हवा भी सही से नहीं आ रहा है। रिमोट लेकर के हमें इंडोर को स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं। एक बार ऑन हुआ, ऑफ था पहले से इसलिए बजर बजा है। दूसरी बार इसे हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इसे हम चेक करते हैं कि इसका एयर कैसे दे रहा है। इसका ब्लोअर देखिए, ये जो फॉल्ट है इसकी वजह से हवा भी नहीं दे रहा है। अब देखिए सक्शन लाइन पे मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, सक्शन लाइन पे अगर आइस आ रहा है तो उसके लिए या तो ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा होगा, या तो फिल्टर ब्लॉकेज होगा, या फिर कैपिलरी ब्लॉकेज होती है तो भी इस तरह का फॉल्ट होता है। तो इसे हम बारी बारी से चेक कर लेंगे। सबसे पहले हमारा फॉल्ट जो सामने है उसे देख लेते हैं, क्योंकि हमारे केस में ऐसा था कि फॉल्ट यहीं पे मिल गया था। अब देखिए एयर नहीं आ रहा है, मतलब या तो ब्लोअर अच्छे से नहीं चल रहा है या फिर इसका एयर फिल्टर ब्लॉक है। तो इसे हम खोल करके, जो फ्रंट पैनल है उसे हम खोल करके देखेंगे कि क्या इसका फ़िल्टर ब्लॉक है या फिर सही है। अगर सही है तो इसके ब्लोअर में चेक करेंगे कहीं उसके फिन्स तो टूटे हुए नहीं हैं। तो इसे हम खोलते हैं और अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ब्लॉकेज है। एयर फिल्टर बिल्कुल भी ब्लॉक हो चुका है, एकदम एयर पास होने के लायक नहीं रह गया है। इसके वजह से क्या हो रहा था कि एयर सही से नहीं फेंक रहा था, जिससे क्या होता है सक्शन अच्छे से नहीं आ रहा था। अब एयर फिल्टर अगर ब्लॉकेज है तो सक्शन लाइन पे आइस आना ही आना है। या तो अगर ब्लोअर नहीं चल रहा है, हवा यानी कि कूलिंग कॉइल से हवा पास होकर के रूम में नहीं आ रहा है, चाहे जिस तरीके से हो तो सक्शन लाइन पे आइस आएगा। चाहे फ़िल्टर ब्लॉक हो या फिर इंडोर का कूलिंग कॉइल ब्लॉक हो या फिर उसका जो ब्लोअर मोटर है वो नहीं चल रहा हो, तो ये सक्शन लाइन पे आइस आता है। अब इसे हम क्या करेंगे कि इसे हम बंद करेंगे, क्योंकि जब फ़िल्टर निकालेंगे तो उसके धूल सारे उड़ करके पूरे रूम में जाएगा और हमारे ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए इसे हम एयर कंडीशनर को ऑफ़ कर देते हैं रिमोट से। उसके बाद फ़िल्टर क्लीन करके लगाते हैं। उसके बाद देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। उसके बाद देखते हैं कि आइस जाता है कि नहीं आउटडोर के सक्शन लाइन से। अब यहाँ से फ़िल्टर हम निकालेंगे। अभी देखिए अभी कैसा दिख रहा हो सकता है कैमरे में आप समझ ना पा रहे हों, लेकिन फ़िल्टर को धोने के बाद, क्लीन करने के बाद फ़िल्टर को वापस से लगाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से दिखता है, तब पता चलेगा आपको कि फ़िल्टर साफ़ होने के बाद कितना डस्ट है फ़िल्टर में। इसे हम निकाल लेते हैं फ़िल्टर को, और फ़िल्टर से धूल ना उड़े इसलिए भाई किसी भी के पार्टी के घर जाए आप तो आराम से काम करें,
ताकि हो सकता है नीचे टीवी हो या फिर नीचे बेडरूम में हो तो नीचे बेड हो या फिर कुछ और सामान रखे हों, तो इसलिए आराम से निकालें और निकाल करके ले जाके वॉशरूम जहाँ पे है वहाँ पर ले जा कर के इसे वॉश करना होता है, इसे वॉश कर लें। अगर पानी आपके पास नहीं है तो दोनों फ़िल्टर को आपस में टकराएंगे तो जो भी कचरा होगा वो निकल जाएगा। 90% 95% कचरा निकल जाता है। पटक देंगे कहीं पे फ़िल्टर तो निकल जाता है, लेकिन हमारे पास पानी है इसलिए इसे हम धो लेते हैं। धोने के बाद फ़िल्टर को पलट के दूसरी तरफ भी धो लेते हैं। इसे हम धोने के बाद वापस से लगाएंगे। अब देखिए कितना क्लियर दिख रहा है फ़िल्टर, पहले कितना ब्लॉक था अभी कितना क्लियर दिखने लगा है। पानी हमने मार दिया इसके ऊपर। तो जितने भी सर्विस करने जाते हैं तो ऐसे ही वॉशरूम में धोना पड़ता है, और कोई जगह थोड़ी होता है वॉशरूम में धोएं या फिर किचन में धोएं, इसी तरह से धोना होता है। अब देखिए हमने धो दिया। अब देखिए फ़िल्टर कितना साफ़ दिख रहा है, कितना क्लीन, पूरा नया हो गया। अब बताइए इसमें से एयर पास नहीं करेगा तो क्या करेगा। अब इसे हम वापस से फिर लगा देते हैं, जैसे फ़िल्टर हमने निकाला है। अब देखिए एक चीज़ मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्लस पॉइंट में बताना चाहूँगा कि फ़िल्टर अगर आप निकाल रहे हैं, अगर बैठाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आगे नहीं जा रहा है, तो समझ जाइए कि उसका कैबिनेट उसका जो पैनल है पूरा बॉडी का वो सही से नहीं बैठा है, लॉक उसका सही से नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ और मत बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे रूम टेम्परेचर सेंसर है, इसे कहते हैं रूम टेम्परेचर सेंसर। ये क्या होता है कि कभी कभी फ़िल्टर निकालने लगाने की वजह से कट जाता है। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसे प्रेस कर रहा हूँ अंदर की तरफ, ताकि फ़िल्टर लगाते समय यहाँ पे कटे फिटे ना, आराम से फ़िल्टर को डालेंगे जिस तरफ सेंसर है। अगर फ़िल्टर नहीं बैठता है तो समझ लीजिए कि उसका पैनल, उसका जो कैबिनेट है वो सही से नहीं बैठा है, उसका लॉक सही से नहीं है। तो ऊपर की साइड से थोड़ा सा उठाएंगे तो फ़िल्टर अंदर चला जाता है आसानी से। अगर फिर भी नहीं बैठ रहा है तो उसके कवर को फिर से खोलने के बाद फिर से उसका लॉक बैठा करके अच्छी तरह से फिर से लगाएं तो फ़िल्टर बैठ जाएगा। तो सेंसर भी आपने देख लिया कि सेंसर भी इस तरह से कट जाता है उसमें, अगर फ़िल्टर बार बार निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं और अच्छी तरह से उसे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो। अब इसे वापस से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इसे वापस से हम रिमोट से ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद देखते हैं इसमें क्या परफॉर्मेंस आता है। फिर रिमोट देखेंगे, रिमोट से ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद ये प्रॉब्लम तो फिक्स होना ही होना है, क्योंकि हमारा कैपिलरी भी सही है, ब्लॉकेज नहीं है कैपिलरी में, या फिर ब्लोअर मोटर भी सही चल रहा है। बस तीसरा जो बचता है वो हमारा कूलिंग कॉइल भी क्लीन है, और चौथा जो बचता है ये हमारा फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर ब्लॉक था। अब देखिए कंप्रेसर हमारा ऑन हो चुका है, क्योंकि वो ब्लू कलर की लाइट जल चुकी है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अभी एयर फर्स्ट क्लास आने लगा है, और अभी कूलिंग भी आने लगा है। इस तरह से जो भी प्रॉब्लम हो, अगर सक्शन लाइन में आइस आ रहा है तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम उसे फिक्स कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से कूलिंग कॉइल जो कूलिंग अच्छे से आने लगा है, और पहले क्या होता था फंस के एयर आता था, लेकिन अभी अच्छी तरह से एयर आने लगा है, कंप्लीट हो चुका है। बस इतना सा छोटा सा प्रॉब्लम होता है। तो मुझे लगता है कि छोटा सा फॉल्ट था लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नए टॉपिक के साथ।